अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का काम, जिम्मेदारी, उनका जॉब एक्चुअली मैं ये कहूँ तो यही है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे या वो जहाँ भी हैं, जिस मीडिया के ज़रिए हो सके इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें रचना, प्रोपेगेंडा फैलाना, इस्लाम की कुरान और सुन्नत को मिसकोट करना, कुरान और सुन्नत की आयतों को मिसकोट करके मुजरिम बनाकर रिप्रेजेंट करना और इसी तरीके से सहाबा रिज़वान अलैहि अजमईन, अंबिया अलैहिस्सलाम, इनकी ज़िंदगी की कुछ वाक़यात को गलत तरीके से मिसकोट करके और लोगों के दरमियान इस तरीके से रिप्रेजेंट करना जैसे कि ये साबित किया जाता हो कि इस्लाम एक ऐसी रिलीजन है जो कत्ल व गारत सिखाती है, जो भाईचारे नहीं सिखाती है, जो मोहब्बत नहीं सिखाती है। तो इसकी तालीमात ये है, कुरान यही कहती है कि नफ़रत फैलाओ तो कत्ल व गारत करो। ये एक काम जो मैं देख रहा हूँ कि सालों से रही है, ये काम सालों से रही। लेकिन ऐसे वक्त में जब भी अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन उस शख्स के पास आती है जो मुसलमान हो या हर वह शख्स चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, लेकिन एटलीस्ट किताबों को अच्छी तरीक़ा से जानता हो, कुरान को जानता हो, हदीस को जानता हो, इस्लाम को जानता हो या थोड़ा सा अकल रखने वाला इंसान हो, तो उस इंसान को चाहिए। और वो अगर ये जानता हो कि झूठी साजिश है इस्लाम के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा है, तो वैसे शख्स को ये चाहिए कि उस वक्त कुरान और सुन्नत को अच्छे तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करे और कुरान और सुन्नत को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के बाद ये साबित करे कि जो प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है वो गलत है। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ जिसमें कुछ शख्स ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनकी सब्सक्राइबर्स मिलियंस हैं, जिनकी वीडियो देखने वाले मिलियंस हैं, उनके फॉलोअर्स लाखों हैं। जैसे कि उसमें कई बातें कह रहे हैं कि इस्लाम को मुसलमान दो तरीक़ों को अपना रहे हैं और एक तरीका जो किताबों के ज़रिए, एक जो डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं, मतलब कोई टेररिस्ट एक्शन ले रहे हैं या कोई किताबों के ज़रिए प्यार मोहब्बत भाईचारा के ज़रिए, और वो फिर एक साजिश फैला रहे हैं। ये नफ़रत फैलाने की काम हो रही है। ये बुनियादी बातें कुरान सिखाती है, हदीस सिखाती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सिखाती है। ये बातें कुछ लोग सोशल मीडिया पर बैठ करके और लोगों के दरमियान एक झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आप पहले वीडियो देखिए। कि जो लोग मस्जिद से निकलते हैं, मस्जिद की सीढ़ियां नीचे तक नहीं आती, पत्थर हाथ में उठा लेते हैं। कि कुरान के मानने वाले लोग अल्लाह से दोस्ती रखेंगे या काफिरों से? तो हमला पंजाब में नहीं होगा तो कहां होगा? पाकिस्तान में। इन्हीं की पुस्तकों में आतंकवाद फैलाने की शिक्षाएं दी जा रही है। इनकी ही पुस्तकों में वो सारी शिक्षाएं हैं जो आतंकवादी मान करके लोगों को मार रहे हैं। तो सत्य तो यह है कि यहां जितना भी आतंकवाद चल रहा है उसका एक निश्चित धर्म है, धर्म नहीं मजहब है, और वो इस्लामिक आतंकवाद है जिसे आप इस्लाम की किताबों में यदि पढ़ेंगे तो ये जिहाद के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आपने देखा, ये वो लोग हैं जिन लोगों के पास ना तो खुद अपनी सेल्फ कोई नॉलेज है, ना तो ये लोग सेल्फ एनालाइजर हैं, ना तो इनकी कोई अपनी रिसर्च है, ना ये खुद बैठ के पढ़ने वाले लोग हैं। सिर्फ इनका ये काम है कहीं से कुछ भी सुनना और गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना। इन लोगों का यही मकसद है, यही काम है कि लोगों के बीच नफ़रत फैलाना। हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है कि यहाँ पे हर रिलीजन के लोग अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रीच कर सकते हैं। तो कोई भी रिलीजन का इंसान हो, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहा है करे, अपने रिलीजन को प्रीच कर रहा है करे, इसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन किसी एक रिलीजन को पकड़ना, और जैसे कि आपने अभी देखा कि इस्लाम को बिल्कुल गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना, उसको मिसकोट करना, ये एक बहुत बड़ी एक जाहिलाना हरकत है और एक बहुत बड़ी, मैं कहूँ कि एक बेहुदा किस्म का हरकत है। तो ऐसे वक्त में मैं इनको, क्योंकि मेरी वीडियो इनके पास ज़रूर जाएगी और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को हर उस जगह पे फैलाएं, हर उस जगह पे शेयर करें, क्योंकि मुमकिन है कि उस वीडियो के कायल हज़ारों लोग भरे हुए हों,
उसके कायल, उसके थॉट्स के, उसकी फ़िलोसफी के, उसके गलत प्रोपेगेंडा के शिकार लाखों लोग हो चुके हों, तो आपसे मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर जगह पे शेयर करें ताकि इंशाअल्लाह मिसकंसेप्शन दूर हो। आइए सबसे पहले हम कुरान हकीम को देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम में हमें किन बातों की तालीमात देता है। अगर आप सूरह मायदा के वर्स नंबर 32 पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें फरमाता है कि जिसने कोई जान कत्ल किए बगैर जान के बदले या जमी पे फसाद फैलाया, जमी पे फसाद बर्तबा किया, मतलब उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। इसका मतलब ये कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और अगर किसी इंसान ने एक बेगुनाह को बचा लिया, इसका मतलब कि उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। ये कुरान में सूरह मायदा वर्स नंबर 32 में मेंशन है। हमारा आपका दिमाग तस्लीम ये करता है कि अगर कोई इंसान एक इंसान को मारता है तो हम बहुत उसको कहेंगे तो ये कहेंगे कि ये इंसान एक इंसान का कातिल है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर ये कह रहा है कि जो इंसान एक बेगुनाह को भी मारता है मतलब कि उसने सारी इंसानियत को मार दिया। अब ये इंसानों पे एक बहुत बड़ी एक गुनाह जो इंसानों के एक पाप गुनाह जो होती है, एक बहुत बड़ी गुनाह रिप्रेजेंट अल्लाह कर रहा है कि ये बहुत बड़ी गुनाह है, कोई छोटी मोटी गुनाह नहीं है। उसको अल्लाह रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से। इसी तरीके से सूरह इसरा के वर्स नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि किसी जान को कत्ल ना करो जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम किया है। किसी भी जान को कत्ल ना करो जिसके जान के अल्लाह ने हराम किया है, जिसके कत्ल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम किया है। सूरह इसरा की वर्स नंबर 33 में मेंशन है। इसी तरीके से अगर आप सूरह बकरा के वर्स नंबर 60 पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें फरमाता है कि हमने हुक्म दिया है कि अल्लाह की अता की हुई रोजी खाओ और धरती पर फसाद ना फैलाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कुरान में हुक्म दे रहा है कि मैंने ये हुक्म दिया है कि अल्लाह की अता की हुई दौलत से खाओ, रिज्क से खाओ, जो अल्लाह ने धान को उगाया है, जो अल्लाह ने गन्ने को उगाया है, मक्का को उगाया है, चावल को उगाया है, जो भी अल्लाह का जो निज़ाम है, जो खाने पीने की चीज़ है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसको खाओ पियो जो हलाल ने तुम्हारे लिए किया है। और ज़मीन पे फसाद ना फैलाओ। फसाद का कई मतलब होता है। अगर कोई इंसान किसी के लिए कोई दो इंसान है उसके बीच नफ़रत फैला रहा है, उसके बीच झूठी बातें इधर से उधर बातें कर रहा है, इसका मतलब कि वो फसाद फैला रहा है। अगर कोई इंसान कुरान को, हदीस को, इस्लाम को मिसकोट करके रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे कि ये लोग कर रहे थे, तो ये इंसान फसाद फैला रहा है। अगर किसी अमन पसंद जगह पे कोई इंसान अगर वहाँ पे कोई झूठी बातों को रिप्रेजेंट करता है, कोई र्यूमर्स फैलाता है, तो इंसान फसाद फैलाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फसाद को भी मना कर रहा है कुरान में कि तुम फसाद को ज़मीन पे ना फैलाओ। अच्छा, अब आइए हम देखते हैं कि कुरान हकीम ये जिस पे नाजिल हुई, ये जिस पे रिवर्ल्ड हुई, जिस इंसान पे, जिस दूत पे, जिस यीशु पे, जिस नबी पे, जिस रसूल पे ये कुरान हकीम उतरी, उनका कैरेक्टर कैसा था, वो कैसे इंसान थे, वो क्या कत्ल गारत के इंसान थे, क्या लोगों में फसाद फैलाते थे, क्या नफ़रत फैलाते थे, जिनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनके बारे में जो एक प्रोपेगेंडा फैलाई जाती है और जाहिलों के द्वारा, जो लोग इल्म रखते हैं, जो लोग समझ रखते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, वो लोग जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इंसान थे, क्या थे। और वो लोग ये भी जानते हैं कि ना कि सिर्फ इस्लाम के दूत हैं, ना कि सिर्फ इस्लाम के रसूल हैं, बल्कि पूरी कायनात के लिए आए हैं। वो वमा अरसलनाका रहमतुल लिल आलमीन, पूरी इंसानों के लिए वो रहमत बन के आए हैं। उनके कैरेक्टर के बारे में, उनसे पहले, इंसानों से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान हकीम में फरमा रहा है। अगर आप सूरह आल इमरान वर्स नंबर 159 अगर आप पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है, देखिए उनका दिल कैसा था। अल्लाह की रहमत की वजह है, अल्लाह की रहमत की वजह से आप नर्म दिल हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में उनके बारे में जिक्र कर रहा है कि अल्लाह की रहमत की वजह से आप नर्म दिल हैं, आप एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, नर्म दिल हैं। अगर आप बदजुबा सख्त दिल होते हैं तो यह लोग आपके पास से भाग जाते। आप इस कुरान को आयत को देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहा है कि अल्लाह की रहमत की वजह से आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नर्म दिल हैं, बहुत आपका दिल अच्छा है, बहुत आपका दिल प्यारा दिल है। अगर आप सख्त दिल होते
तो ये लोग आपके पास से भाग जाते हैं। ये कौन लोग? जो अल्लाह के रसूल के पास आए, जिन्होंने अल्लाह के रसूल की लाई हुई दीन को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ये कि अगर अल्लाह के रसूल कुरान में जैसे अल्लाह फरमा रहा है कि अगर सख्त दिल होते तो ये लोग भी भाग जाते, मतलब कि ये लोग भी अमन पसंद थे, ये लोग भी अमन पसंद थे और उन्होंने अमन को पसंद किया जैसा कि अल्लाह ने फरमाया। तो ये अल्लाह के रसूल के कैरेक्टर के बारे में, अल्लाह के रसूल के नर्म दिल होने के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में खुद कह रहा है, सूरह अल इमरान वर्स नंबर 59। आइए उसके बाद हम एक हदीस देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मिजाज के इंसान थे। उनके पास बदला लेने की उनके पास क्या नफ़रत फैलाते थे, क्या बदला लेते थे, किस किस्म के इंसान थे। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मस्जिद नबवी में अपने साथियों के साथ, मतलब अपने सहाबाओं के साथ, अपने कंपेनियंस के साथ अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे। वहाँ पे एक देहाती, मक्का का एक देहाती आते हैं और वो आके एक मस्जिद में वो दाखिल हो जाता है, मस्जिद में एंट्री हो जाता है उनका। तो सहाबियों को लगता है, अल्लाह के रसूल को लगता है कि ये शख्स मस्जिद है तो आया है नमाज़ पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए। तो वो जाते हैं और जाके वो मस्जिद में पेशाब करने लगते हैं, मस्जिद में पेशाब करने लगते हैं। मैं इसको आगे मैं अभी चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं रोकूंगा कि अगर जिस जगह पे जो हमारा इबादत गाह है, जैसे कि मस्जिद हो गई, अगर कोई आदमी नॉन मुस्लिम है, उसका क्रिश्चियन है तो उसका चर्च हो गया या मंदिर हो गया, अगर ऐसी जगह पे हमारे वहाँ के मौजूदगी में अगर कोई शख्स, इंसान जाके अगर पेशाब करता है तो हम उसके साथ क्या करेंगे? आप खुद सोचें कि आप क्या कीजिएगा। अल्लाह के रसूल ने क्या किया? सहाबियों ने जब इस चीज़ को देखा कि ये शख्स आके पेशाब कर रहा है तो सहाबी दौड़ के उनके तरफ चले कि उस इंसान को पकड़ें, उसको रोकें, या उनमें से कुछ सहाबियों का ये ख्याल होगा कि इसको मारे, कि ये ऐसे कैसे कर सकता है कि मस्जिद नबी में आके पेशाब करे। अल्लाह के रसूल कहते हैं रुक जाओ, रोक देते हैं, सारे सहाबियों को रोक देते हैं, कहते हैं कि उसको पहले उसको फारिग हो जाने दो, उसको पेशाब मुकम्मल कर लेने दो। वो जब पेशाब कर लेते हैं तो अल्लाह के रसूल कहते हैं इधर आओ। अल्लाह के रसूल बुलाते हैं और फरमाते हैं कि तुम जहाँ पे पेशाब किए हो ये एक अल्लाह की इबादत करने की जगह है, ये एक मस्जिद है जहाँ पे अल्लाह की, रब की, मालिक की, खालिक की इबादत की जाती है। वहाँ पे कोई स्टैचू, कोई मूर्ति, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ एक मस्जिद, एक दीवार था बस, जहाँ पे लोग एक रब की पूजा, सिर्फ इबादत करते थे। तो ये एक इबादत की जगह है और उस इंसान को कहते हैं कि तुम जाओ। अल्लाह के रसूल कोई इंतकाम, मार, झगड़ा, पीट, बदजुबानी, उससे कहीं कुछ उठपटांग बोलते तक नहीं है। वो इंसान चला जाता है। वो इंसान अपने शहर में जाके कहता है कि मैं खुदा की कसम मोहम्मद से मिल के आया हूँ, मैं मोहम्मद से मिल के आया हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खुदा की कसम मैंने उसकी मस्जिद में पेशाब किया, लेकिन उसने मुझे उफ तक ना किया, मुझे मारा तक नहीं, मुझे बोला तक नहीं, मुझे डांटा तक नहीं, और मेरे साथ कोई बदतमीजी ना किया। आप तसव्वुर करें कि वो इंसान अल्लाह के रसूल के अखलाक, वहाँ पे अल्लाह के रसूल का कैरेक्टर जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या ये लोग जो जाहिल किस्म के लोग हैं, जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इन लोगों के दिमाग में ज़रा भी बात आता है कि ज़रा सा पहले रिसर्च तो करें कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहता है। आइए इसके बाद और मैं आपको एक हदीस बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम जरूर बुराइयों से रोकते रहो और अच्छाइयों का हुक्म देते रहो, वरना अनकरीब है कि अल्लाह तुम पे अजाब ला दे और तुम दुआ करो और तुम्हारी दुआएं कबूल ना हो। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मतलब अल्लाह की कसम खा रहे हैं, और कह रहे हैं कि तुम बुराइयों से लोगों को रोको, पूरी कायनात को बुराइयों से रोको, तुम्हारी जहाँ तक सोर्सेस है बुराइयों से रोको लोगों को और अच्छाइयों की तरफ बुलाओ, अच्छाइयों का उनको हुक्म दो, अच्छाइयों की तरफ उनको लाओ, वरना अनकरीब ये बात हो सकती है कि अल्लाह का तुम पे अजाब आ जाए और तुम दुआ करो और तुम्हारी दुआएं कबूल ना हो। आप आइए मैं और एक हदीस आपके सामने रखना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की मखलूक पे रहम नहीं करता है उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम नहीं करता है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो अल्लाह की मखलूक़ात पे, जो भी अल्लाह की मखलूक है, जो भी अल्लाह की मखलूक में जो भी इंसान, दरिंदे परिंदे, जो भी चीज़ें हैं,
पेड़ पक्षी जानवर वगैरह, जो रहम नहीं करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर रहम नहीं करता है। मतलब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत को बता रहे हैं कि अगर तुम पूरी इंसानियत, पूरे जानवर, इंसान, परिंदे, दरिंदे, पेड़, तमाम चीज़ों पे जो अल्लाह के मखलूक है उस पर रहम करो, और अगर नहीं करते हो तो याद रखो कि अल्लाह तुम पे रहम नहीं करता है। ये क्या है कैरेक्टर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर। क्या हम लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर सर्च, क्या ये जो जाहिल किस्म के लोग बातें कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को बगैर पढ़े हुए और इस्लाम के खिलाफ झूठी बातें फैलाते हैं? और लोग कितने बेवकूफ़ हैं कि इनकी बातों में आ जाते हैं और लोग इस्लाम के खिलाफ उनके दिलों में नफरत हो जाती है। इसकी वजह यह है कि वो खुद इलिटरेट है, खुद जाहिल है और जाहिल फ्लोअर्स भी है। तो इसलिए इस्लाम को रिसर्च करें कि इस्लाम है क्या। इसी तरीके से मैं और कुछ बातें जो अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितनी मुश्किलात आई, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा उनको, और देखिए कि उन्होंने किस तरीके से इंतकाम लिया, क्या बदला लिया। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चच्चा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दौर था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ पसंद होने का, वो ऐलानिया जुबा से कहता था कि मोहम्मद अरे तो इंसाफ पसंद है, अच्छा है, अमन वाला है, अदल करने वाला, तमाम बातें कहता था। लेकिन जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए, अल्लाह ने उनको नबी का खिताब दे दिया, तो उस समय वो सबसे बड़ा बागी बन गया अबू लहब, जिसका नाम था, जिसको हम अबू जहल भी कहते हैं। वो सबसे बड़ा बागी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बन गया। और सबसे पहले जो उसने इंतकाम लिया, सबसे पहले जो अल्लाह के रसूल से बदला लिया, वो उसमें से उसका दो बेटा उतबा और उतैबा, दो बेटा से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटी रुकैया और उम्मे कुलसुम, इन रज़ियल्लाहु तआला, इन दोनों का निकाह उतबा और उतैबा से था। अबू जहल ने, अबू लहब ने सबसे पहला जो काम किया, इन दोनों को तलाक दे दिया, और बहुत बुरी तरीके से तलाक, लोगों के अंदर बुरी फसाद फैला के, बदजुबानी करके, और फिर इन दोनों को तलाक दे दिया। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया और कुछ न किया, सब्र किया, और जैसा कि कुरान ने कहा कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। ये सबसे पहला इंतकाम। उसके बाद अबू जहल जो था, ये एक बनु हासिम का, अबू जहल वहाँ का एक सरदार था, तो ये एक बहुत ताकतवर इंसान उस वक्त में था, सरदार था, इसको डर खौफ नहीं थी। अबू जहल ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा भी था, पड़ोसी भी था, एक घर के बगल में इसका घर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे ज़्यादा ये शख्स साजिशें रचता था, उनको दुख पहुंचाता था, उनको प्रॉब्लम में डालता था, उनके खिलाफ साजिशें रचता था, ये अबू जहल। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीसों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते से जाते थे तो ना कि ये खुद बदजुबानी करता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे पड़ के उनके खिलाफ बदजुबानी करना, उनको बुरा भला कहता था, और ना कि खुद करता था, बल्कि लोगों से भी करवाता था, अपने साथ कुछ लोगों को भी रखता था, और लोगों से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा, उनके सामने बुरा सुरा बोलता था। और ना कि सिर्फ बोलता था, बल्कि कुछ रिवायत में ये है कि वो पत्थरों से भी मारता था, और इतना पत्थरों से मार देता था कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैर में जख्म हो जाया करता था, और उस जख्म के हालत में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे। ये उसका खिलाफ, उसके साजिश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हमेशा से रहा। अच्छा, उसके बाद उसकी बीबी, और जिसका नाम अरबा था, अरबा जो अबू जहल की बीबी थी, वो भी इससे कम ना थी। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जानती थी कि ये मोहम्मद यहाँ से गुजरने वाले हैं, नमाज़ पढ़ने जाने वाले हैं, यहाँ से जाएंगे, इस रास्ते से गुजरेंगे, वो क्या करती थी कि वहाँ पे कांटे को बिछा देती थी। वो पड़ोसी थी, कांटे को बिछा देती थी, और वहाँ पे लाद, जो जानवर का लाद, पचौनी, ये सब चीज़ें जो होता है उसको डाल देती थी, और वहाँ पे कांटे को बिछा देती थी कि इसको जाके चुभ जाए। अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैर जख्म हो जाता था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बदला नहीं लेते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसियों में ये अबू जहल के कई साथी थे, जैसे कि उसमें से हकम बिन अबुल, इसी तरीके से आसा बिन उमैया, इसी तरीके से उकबा बिन अबी उमैया, अबी बिन हमरा सकफ़ी, इब्नु असद, और भी बहुत सारे ये लोग हैं जो इनके पड़ोसी थे, जो इनके करीबी थे। ये बगल में, पड़ोस में रहने, इनके घर में रहने वाले, पड़ोस में रहने वाले, ये वो लोग थे जो अबू जहल से बहुत सारे मुतासिर थे। अबू जहल से, क्योंकि अबू जहल वो बनु हासिम का वो सरदार था, तो बनु हासिम के सरदार होने की वजह से अबू जहल के ये लोग कायल थे, उसके साथ, उसके पीछे पीछे साजिशों में रहते थे।
ये तमाम लोग अबू जहल एक साथ बैठ के, और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में नमाज अदा करते थे तो नमाज पढ़ते वक्त ये लोग अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बकरी का, भेड़ का चर्बी, उसका खून, उसका लोथड़ा, उसके अंदर का पेट का लात पचौनी जो चर्बी होता है, उसको ले जाके अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ते हालात में ले जाके उसको फेंक दिया करते थे। ऐसे वक्त में ले जाकर फेंक दिया करते थे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीर पे। और ये लोग इतना ही नहीं बल्कि एक दूसरे से चैलेंज लगाते थे कि चलो चैलेंज लगाते हैं कि मोहम्मद के एक बार ऊंट की जो चर्बी वगैरह था उस पे चैलेंज लगा रहे हैं कि ये ले जाके मोहम्मद के नमाज पढ़ते वक्त उसके पीठ पे कौन रखेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वहाँ पे एक शख्स जो होता है वो खड़ा होता है, उसका नाम रहता है उकबा बिन अबी उमैया, अब उकबा बिन अबी मुअय्यत। वो जाके अल्लाह के रसूल मोहम्मद से चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और ले जाके अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पे रख देता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक नहीं उठ पाते हैं जब तक कि वो पीठ पे रहता है, वेटेड रहता है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जाती हैं और जाके वहाँ से हटाती हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बाप के गले पड़ के रोने लगती हैं कि ये लोग कैसे जालिम हैं। अल्लाह के रसूल बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे पड़ोसी हो, कैसे जालिम हो तुम। पड़ोसी ऐसा होता है, पड़ोसियों का अखलाक इस्लाम ने क्या बताया। मेरी एक वीडियो है पड़ोसियों के ऊपर, आप वीडियो को सर्च करके देखें। पड़ोसियों का इस्लाम ने क्या अखलाक बताया, किस तरीके से उनके साथ ट्रीट बताया है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम कैसे पड़ोसी हो कि तुम इतने जुल्म करते हो। इन तमाम बातों के ऊपर अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते से गुजरते थे तो नमाज़ पढ़ने जाते थे तो एक बूढ़ी औरत जो हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपने घर के कूड़े को रखती थी, बहारन को रख के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीर पर फेंक दिया करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उफ़ तक ना कहते थे, इसमें उसका थूक खकारी तमाम चीज़ें रहता था, वो फेंक देती थी, उफ़ भी ना करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार वो नहीं फेंकती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक के देखते हैं कि वो हमेशा तो फेंकती है, आज क्या है नहीं फेंक रही है वो, लिहाजा वो बीमार रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम करते हैं उसका हाल। इसी तरीके से एक और रिवायत मिलता है हमें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक रास्ते से जाते हैं तो एक बूढ़ी औरत कुछ अपने सामान लिए होती हैं और वो रास्ते से जाते हैं, अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है, मैं आपका ये बोझ उठा के लेके चलता हूँ। तो कहती हैं कि हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए आप। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बोझ को अपने कंधे पे उठा के और उस बूढ़ी के साथ जाते हैं। तो उससे अपना नाम भी नहीं बताते, अपना कोई इंट्रोडक्शन नहीं देते। वो औरत कहती है कि जानते हो मैं यहाँ से क्यों जा रही हूँ, मैं इसलिए जा रही हूँ कि मालूम चला है कि एक मोहम्मद नाम का शख्स इस इलाके में है जो लोगों को ये कहता है कि लोगों एक मालिक को, एक रब को, एक खालिक को, एक अल्लाह की इबादत करो और किसी की इबादत ना करो। ये मोहम्मद जो कहता है और कहता है कि किसी भी बुत की, मूर्ति की, किसी भी स्टैचू की, किसी भी खुदा के सिवा किसी भी गैरुल्लाह की इबादत ना करो, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो मैं इसीलिए भाग रही हूँ कि उसका बातें लोगों पे असर कर जाता है, उसकी बातें लोगों पे असर कर जाता है और लोग एक रब को, एक मालिक को, एक खालिक को, एक ईश्वर, एक परमात्मा को पूजने लग जाते हैं। इसलिए मैं भाग रही हूँ। वो सुनने में आया है कि वो जादूगर की तरह इंसान है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत सारी बुरी बुरी बातें भी बोलने लगती है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाके रख देते हैं और जब वापस आते हैं तो आने लगते हैं तो पूछते हैं कि बेटा सुनो तो तुम्हारा अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है। अल्लाह के रसूल इग्नोर करते हैं। फिर पूछती है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि माँ जिसके बारे में आप जिक्र कर रही हैं मैं वही मोहम्मद हूँ। वो हैरान हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और ईमान भी लाती। ये रिवायात जो हमें मिलती है, ये हिस्ट्री जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें मिलती है, ये इन प्रोपेगेंडा फैलाने वाले को नज़र क्यों नहीं आती है। इनको सिर्फ साजिशें रचना, झूठी झूठी खबर फैलाना, झूठे मिसकोट करना, आखिर ये करते क्यों हैं। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, मैं क्योंकि इस्लाम मुझे इजाज़त नहीं देता है कि मैं बदतमीज़ी करूं, इनके जैसे फालतू बातें करूं। मुझे क्योंकि इनकी वीडियोस में बाज़ दफ़ा देखा तो सिर्फ बदतमीज़ी के सिवा और कुछ नहीं नज़र आ रही है। तो इस्लाम मुझे इजाज़त नहीं देखा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है कि तुम बातें करो और जो बातें सबसे अच्छी बातें हो, तो इसलिए उस अंदाज में करो जो सबसे अच्छी बातें हो। तो लिहाजा मुझे इस्लाम इजाज़त नहीं देती है कि मैं बदतमीज़ी करूं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बदतमीज़ी से बाज जाएँ और इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम को समझें कि कुरान हदीस क्या कहता है। और मैं तमाम अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब इस वीडियो को शेयर करें और जहां तक हो सके शेयर करें, ताकि ये लोगों के अंदर जो मिसकंसेप्शन इस्लाम के लिए आई है वो मिसकंसेप्शन दूर हो। और दूसरी बात ये कि
मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आगे की भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और फिर इसको हर उस जगह पे शेयर करें जहां इसकी ज़रूरत हो, जहां आपके नॉन मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हों तो उन तक शेयर करें, मुस्लिमों को भी शेयर करें ताकि उन तक ये तालीमात पहुँचे और उनको कुरान और हदीस को रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।